आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 22वां अध्याय शिव जलंधर युद्ध वर्णन। शरद कुमार जी बोले कि अब रौद्र रूप महाप्रभु शंकर उन वीर गणों के साथ बैल पर चढ़कर हंसते हुए युद्ध भूमि में आए। उसको आया देखकर ही पराजित गण फिर लौटे तो सिंहनाद करते हुए अपने आयुधों से ही युद्ध पर प्रहार करने लगे। भीषण रूपधारी रुद्र को देख दैत्य भागने लगे। तब युद्ध में ही अपने दैत्य को पड़ाव मुक्त होते देख जलंधर हजारों बाण छोड़ता हुआ शंकर जी की ओर दौड़ा। उसके शुंभ निशुंभ आदि वीर भी क्रोध से अपने मुखों पर को काटने लगते हुए ही शंकर जी की ओर दौड़े। शंकर गण इसके अंगों को छेदने लगे। इतने में ही शंकर जी ने जलंधर के सब बाण जालों को काटकर अपने गणों का ही निर्भय कर अपने अन्य बाणों की आधी से ही दैत्यों को पीड़ित कर दिया। खड़ग रोमा नामक दैत्य ने अपने फरसे से भी मार डाला। बलाहक का भी सिर काट दिया। भस्मर भी मारा गया और शिवगण त्रिशिखा द्वारा प्रचंड दैत्य का सिर काटा गया। किसी को शिव जी के बैल ने मारा और बहुत से उसके बाणों से मार डाले गए। यह देखकर जलंधर अपने शुंभादिक दैत्यों को ही धिक्कारने और भयभीतों को भी झोड़ देने लगा। पर किसी प्रकार से उसके भयग्रस्त दैत्य युद्ध को न आते थे। दैत्य सेना ने पलायन किया। तब महाक्रुद्ध जलंधर शिव जी को अपनी ओर ललकारने लगा। साथ ही उसने 70 बाण मारकर ही शिव जी को विघ्न कर दिया और भी बहुत से बाणों का प्रहार किया। शिव जी के बाणों को काटते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने जलंधर के ध्वजा, चक्र और धनुष को भी काट दिया। फिर 7 बाणों से उसके शरीर में भी तीव्र आघात पहुंचाया। धनुष के कट जाने पर जलंधर ने गदा उठाई। शिव जी ने एक प्रचंड बाण मारकर उसकी गदा के ही टुकड़े टुकड़े कर दिए। इससे उत्तेजित हो वह शिव जी पर मुष्टि प्रहार करने दौड़ा, परंतु अक्लिष्ट कर्मा शंकर जी ने भी उससे पीछे खदेड़ दिया। उसने समझा कि शंकर मुझसे अधिक बलवान है। अतः उसने ही गंधर्व की माया उत्पन्न कर दी। अनेकों गंधर्व अप्सराएं के गण प्रकट हो गए। रेणु और मृदंगादि बाजा के साथ ही नृत्य कर और गान होने लगा। इससे अपने गणों सहित रुद्र भी मोहित हो एकाग्र हो गए। उन्होंने युद्ध बंद कर दिया। फिर तो काम मोहित जलंधर बड़ी तीव्रता से त्रिनेत्र शंकर का रूप धारण कर वृषभ पर बैठ पार्वती के पास जा पहुंचा। जब पार्वती ने अपने पति शंकर को आते देखा तो शत्रुओं का साथ त्याग वह आगे आई। उन्हें देखते ही कामातुर जलंधर का विपात हो गया। उस पतन से जड़ भी हो गया। गौरी ने उसे दानव समझा। वह अंतर्ध्यान उत्तर की ओर मानस पर चली गई। तब वहां पार्वती को न देख जलंधर फिर शिव जी की ओर लौटा। उधर पार्वती ने ही विष्णु जी को बुलाकर दैत्यराज जलंधर पर वह कृत्य कहा और यह प्रश्न किया कि क्या आप इससे अवगत हैं। भगवान ने हाथ जोड़कर सिर नवाकर उत्तर दिया कि आपकी कृपा से मुझे सब ज्ञात है। हे माता, अब जो आज्ञा हो पालन करूं। जगन्माता ने विष्णु से कहा कि उस दैत्य को जो मार्ग खोला है उसका अनुसरण उचित है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम जाकर उसकी स्त्री का पति व्रत भ्रष्ट करो। वह दैत्य तभी मरेगा। पार्वती की यह आज्ञा पाते ही विष्णु सिरोधार पर छल करने के लिए जलंधर के नगर में की ओर चले। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी।
कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।